और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात जबलपुर की, जहां साइकिल दुकान में भीषण आग लग गई है। 3 दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते धू धू कर ये दुकानें जलने लगी। देर रात का ये पूरा वाकया है। दुकानों में आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स कड़ी मशक्कत करते रहे और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। 3 दुकानें आग की चपेट में। सदर गणेश चौक, जबलपुर के सदर गणेश चौक इलाके का ये पूरा मामला है, जहां आग की चपेट में एक के बाद एक 3 दुकानें आग गई। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए बेशक ललित, कहीं ना कहीं नवरात्र का पर्व चल रहा है और देर रात भी जब भीड़ थी सड़कों पे, लोग दुर्गा पंडालों में जा रहे, तब अचानक सदर में गणेश चौक के पास दुकान से आग की लपटें दिखती। उसके बाद धीमे धीमे एक विकराल रूप जो है ये पूरा आग लेती गई। एक के बाद एक 3 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई जो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत उन्हें करीब 4 घंटे की लगी पूरी आग बुझाने में। अमूमन ये जो जहां आग लगी है ये एक साइकिल शॉप बताई जा रही है, जिसमें सैकड़ों साइकिलें थी, टायर थे, ट्यूब थे, तमाम सामग्री जो है वो रखी हुई थी, बल्क में रखी थी और यही प्रमुख वजह रही कि आग बुझाने में बहुत ज्यादा समय लग गया। बहरहाल सुबह तड़के 4 बजे तक जो है प्रयास दमकल अमला लगा रहा, लगातार मुस्तैद रहा और बड़ी मुश्किल से करीब 3 से 4 घंटे के बाद पूरी आग पर काबू पाया जा सका। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है और फिलहाल क्या वजह रही आग लगने की, इस बात की पतासाजी की जा रही। फिलहाल अज्ञात कारण ही बताए जा रहे हैं। चलिए, कारण अज्ञात बताया जा रहा है, साफ नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये आग भयानक रही होगी। देखते ही देखते 3 दुकानें इसकी चपेट में आ गई और दूर दूर तक इनकी लपटें देखी गई। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन, महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी। शक्ति अमोद्य और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख कभी भक्तों के पास नहीं फटकते। और सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको लिए चलेंगे जितेंद्र के पास। जितेंद्र, कहाँ हैं इस वक्त आप? और आज है महाअष्टमी, तो सबसे ज्यादा पुण्य वाला दिन ये माना जाता है इस पूरे नवरात्र के दौरान। क्या कुछ आज नजर आएगा शहर में, जितेंद्र? और पूजा की जाती है और लोग जो, चलिए, जितेंद्र की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितेंद्र की आवाज हम फिर से सुन सकें। जितेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो फिर से जानकारी दें, कहां इस वक्त आप हैं, किस रूप के आज आप दर्शन करवाएंगे, क्या कोई बड़ा आयोजन आज होगा, उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए ललित जी, अगर बात करें तो आज महाअष्टमी का पर्व है और पूरे देश भर में अष्टमी मनाई जाती है। लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं और देवी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। तो कह सकते हैं आज अपने घरों पर कन्या भोज किया जाता है और माता को प्रसन्न करने के लिए अष्टमी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। और उसके दिन अगले दिन नवमी का भी काफ़ी पर्व माना जाता है। तो कह सकते हैं दोनों ही दिन खास रहने वाले हैं। उसके दिन आखिरी दिन माता की विदाई कर दी जाती है। ये माता का स्वरूप आप देख रहे हैं किस तरह से उन्हें सजाया गया है। और लगातार अगर बात करें तो शहर भर के तमाम जो मंदिर हैं, पंडाल हैं, देवी उत्सव है, वहाँ पर हर जगह पर इस तरह के आयोजन हो रहा है। और लोग अब माता की विदाई की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि अष्टमी के बाद माता की विदाई होती है और नवमी को भी भंडारे और कीर्तन वगैरह किए जाते हैं। तो कह सकते हैं शहर भर में पूरे जगराते किए जा रहे हैं और अब लोग धूमधाम से माता की विदाई भी करेंगे, ताकि उनके मन इच्छित जो फल हैं उन्हें तो फिर मिल जाए। और कोरोना से मुक्ति के लिए भी उन्होंने माँ को इस बार प्रसन्न करने के लिए कई विधि विधान से पूजा अर्चना की है। जी, अभी हालांकि भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे 11 बजे के आसपास से जब शुभ मुहूर्त
और ज्यादा शुभ मुहूर्त, हालांकि नवरात्र पूरा ही अपने आप में शुभ मुहूर्त है, पर 11 बजे के आसपास से जब महाअष्टमी का शुभ मुहूर्त शुरू होगा तो ऐसा लगता है कि भीड़ बढ़ेगी भक्तों की। बिल्कुल, क्योंकि आज खास तिथि के कारण जो है अष्टमी का जो समय है वो सुबह ही पूजा का रखा गया है, तो लोग अपने घरों में सिर्फ अष्टमी की पूजा में व्यस्त तो कह सकते हैं, एक मुहूर्त विशेष में पूजा कर कर ही वो माता को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके बाद जो एक ही तारीख को 2 तिथियां पड़ रही हैं, तो नवमी भी आज ही के दिन लग जाएगी। तो जो पंडितों का कहना है कि उसके तहत उन्हें आज ही सुबह पूजा कर लेनी है। तो कह सकते हैं कि लोग अपने घरों में पूजा कर रहे हैं, उसके बाद माता को प्रसन्न करने के बाद फिर वो अगले काम में लगेंगे। हम यहाँ के पंडित जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, क्या एक खास विषय है कि आज एक ही दिन अष्टमी नवमी दोनों? देखिए, माँ जगदम्बा देवी शंकर मंदिर में आज महाअष्टमी, शरद नवरात्रि में महाअष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। और वैष्णव धर्म में महाअष्टमी या नवमी कोई भी तिथि हो, उदिया तिथि में मनाई जाती है। आज महाअष्टमी उदिया तिथि में है, इसलिए महाअष्टमी नौ दुर्गा विशेष पूजन किया जा रहा है। यहाँ मंदिर में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन और विशेष करके हवन शांति भंडारा का आयोजन किया गया है। और जगदम्बा जी के दरबार में माँ भक्तगण जो कोई भी अपनी इच्छा प्रकट करता है, माँ उसको पूरी करती है। क्या खास विधान रहेगा अष्टमी की पूजा का? अष्टमी की पूजा में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके उनको वस्त्र द्रव्य दक्षिणा दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। मुहूर्त है आज अष्टमी की पूजा का सुबह? आज सुबह एक तो ये प्रातःकालीन ही शुभ आरंभ है, और फिर 9 बजे से है, फिर 1:30 बजे से है। ऐसे अलग अलग चौगड़िया में, अलग अलग लग्न में माँ जगदम्बा जी की विशेष पूजन घरों में और मंदिरों में की जा रही है। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है माता रानी के लिए, और जो भक्त जिन्होंने अपने घरों पे भी देवी को विराजित किया है वो अपने घरों पर पूजा विधि विधान से कर रहे हैं, और अष्टमी के लिए अपने सारे परिवार के साथ पूजा करते हैं। और लोग अपने घर, अपने पैतृक गांव भी पहुंचते हैं, वहाँ जाकर अष्टमी की पूजा करते हैं। तो कह सकते हैं कि आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन आज ही का माना जाता है। जी ललित जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। आगे भी आपके जरिए जानकारी और तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। धन्यवाद आपका। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजयादशमी को लेकर बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में विजयादशमी 2 दिन मनाई जाएगी और कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 26 अक्टूबर की भी छुट्टी मिलेगी। 25 अक्टूबर को रविवार की वजह से छुट्टी है। महाअष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बधाई। आज रात्रि में भी हम देवी माँ की पूजा करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। विजयादशमी 25 को ही मनाई जा रही है और 26 को भी मनाई जा रही है। 25 को तो अवकाश है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को भी विजयादशमी का अवकाश सोमवार के दिन का रहेगा, ताकि विजयादशमी का पावन पर्व लोग परंपरा के अनुसार मना सकें। ग्वालियर के डबरा से बीजेपी की प्रत्याशी और शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी एक सभा से लौटते हुए उन्हें किसानों ने घेर लिया। किसान धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान मंत्री इमरती देवी और किसानों में लंबी बहस चलने लगी। बात पार्टी पर आई तो इमरती देवी ने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो किसान की बेटी है और किसानों के हित की बात ही कहती रहेंगी। हालांकि कुछ समय बाद वो अपने बयान पर उन्होंने सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा कि वहां कुछ कांग्रेस के लोग भी किसानों के साथ थे जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को लेकर ही ये बात कही। मंत्री से मिलने के बाद क्या हुआ? क्या हम उनसे मिलने गए थे? क्या हम मिलने थोड़ी ना गए थे? मिलने गए थे, सुनो, उनसे हम अपनी मांगों को लेकर गए थे। मांगों को
पार्टी जाए भाड़ में। मंत्री जी सुनो हमारी टैप कर लो और क्या जाना नहीं, टैप कर लो, प्रमिस कर देना कि इमरती ने भी किसानन की है, किसान की मोड़ी है, गरीब की बेटी, पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। ये आप सबको छोड़ के इनने कही कि हमें 4 जनों को मुख्यमंत्री से बुला दो, मिला दो, हम धरना आंदोलन बंद कर रहे हैं। उस दिन इनने धरना आंदोलन 30वें दिन इन्होंने मुख्यमंत्री से चुनावी मैदान में दिग्गजों की चुनावी रैलियां जारी हैं। आज सीएम शिवराज सिंह दोपहर 12:30 बजे मुरैना के अंबाह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे भिंड के महगांव विधानसभा में और शाम 4 बजे ग्वालियर के कोटेश्वर मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा 11:30 बजे शिवपुरी की करेरा विधानसभा के नरवर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे मुरैना के सुमावली विधानसभा के व्हाइट हाउस में, दोपहर 2:30 बजे भिंड की गोहद विधानसभा के नगर पालिका ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 11 बजे भिंड के महगांव में उनकी सभा होनी है विधानसभा अमायन में, और 12:30 बजे मुरैना में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा यूपी के राज्य मंत्री मुन्नालाल कोरी वो ग्वालियर के ग्वालियर पूर्व विधानसभा में सामाजिक बैठकों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के पोहरी में सभा की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने गरीबों की योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने कहानी सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस वाले आएंगे, लालच देंगे, शराब बांटेंगे, साड़ियां बांटेंगे, लेकिन लालच में नहीं फंसना। एक में दूसरी में तीसरी चौथी सब पार्टी कर जा रहे हैं। अब तो आएंगे गाँव बहकाने की कोशिश करेंगे, दारू ले लो, साड़ी ले लो, पैसा ले लो, पता नहीं कैसे कैसे बात करेंगे और बहकाने की कोशिश करेंगे। बोलो फंसोगे तो नहीं? अरे बताओ मेरी बहनों, फंसोगे तो नहीं? उपचुनाव में ग्वालियर हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनाव आयोग और बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी। ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में कहा कि रैलियों और सभाओं के लिए कलेक्टर और चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वर्चुअल आयोजन के लिए कहा। आपको बता दें, इसी आदेश के बाद सीएम शिवराज ने अपनी 2 सभाएं भी निरस्त कर दी थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैदियों से मिल सकेंगे परिजन, 1 नवंबर से जेलों में मुलाकात हो सकेगी। शिवराज सरकार ने फैसला लिया है। कोरोना के चलते दरअसल रोक लगी हुई थी 31 अक्टूबर तक, तो अब कैदियों से परिजन मिल सकेंगे 1 नवंबर से, लेकिन कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली कई खबरें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन ऐसी खबर आपने आज तक नहीं देखी होगी। मामला टीकमगढ़ का है। यहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला है। जो हमारी पार्टी गई थी टीकमगढ़ में निवाड़ी एडिशनल एसपी का संवेदनशील चेहरा सामने आया। दरअसल मैडम एक बुजुर्ग पिता की बेबसी पर हंसती हुई नजर आई। बुजुर्ग पिता जिसके बेटे की मौत हो गई थी, जब वो पीड़ित एडिशनल एसपी के पैर छूने के लिए झुका तो उसके आंसुओं पर मैडम की हंसी उनके चेहरे पर झलकती नजर आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला जिले के दरेठा गांव का है, जहां पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई हुई थी। तभी पुलिस को दौड़ता देख किसान गोविंद भी डर के मारे भागने लगा। उसी दौरान उसकी कुएं में गिरने से मौत हो गई। किसान को कुएं में गिरता देखने के बाद भी पुलिस उसे निकालने की जगह वहां से भाग गई। इसके बाद निवाड़ी एसपी ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया था।
इसी मामले में गोविंद आदिवासी का बुजुर्ग पिता भागीरथ आदिवासी पुलिस से न्याय की गुहार लगाने पृथ्वीपुर थाने गया था, जहां एडिशनल एसपी प्रतिभा त्रिपाठी मौजूद थी। तभी बुजुर्ग पिता महिला अधिकारी के पैरों में गिर गया और उसके आंसू छलक पड़े, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका दर्द क्या है। इनके चेहरे पर हंसी आ गई। बताओ, इतना अन्याय किया था, लोगों की जरूरत नहीं है। मानवीय संवेदनाएं किस तरह अधिकारी भूल जाते हैं, ये इनके चेहरे से साफ नजर आ रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।